सुप्रभात छात्रों, मैं सुप्रिया कुमारी कक्षा 9वीं के क्षितिज पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। साखियाँ साखियाँ किसे कहते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी मानना। कबीरदास जी ने ईश्वर को साक्षी मान करके कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। ईश्वर की एक रूपता को मन में रख करके कुछ पंक्तियाँ लिखी है और इन्होंने कहा है इन पंक्तियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाहरी आडंबरों का विरोध अपनी साखियों में उन्होंने किया है। इन पंक्तियों में सबसे पहले हम समझेंगे मानसरोवर। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। सबसे पहले हम यहाँ पर कबीरदास जी द्वारा रचित इन पंक्तियों के अर्थ को समझेंगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन अर्थों को लिखेंगे भी। इसके पश्चात मैं इसके भावार्थ को समझाऊंगी। मानसरोवर, मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक झील है जिसे तीर्थ भी माना जाता है। मानसरोवर स्थल को तीर्थ भी माना जाता है, जहाँ पर हंस क्रीड़ा करते हैं। केली मतलब क्रीड़ा करना, कराही मतलब करना, खेलते हैं, आनंद पूर्वक खेलते हैं और मोती रूपी फल को चुगते हैं। और हंस उस जगह को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें वहाँ पर इतना आनंद मिलता है कि वे छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं, उस मानसरोवर को छोड़ करके। ये हो गया इसका अर्थ। इसका भाव समझेंगे अब। कबीरदास जी ने कहा है मान सरोवर। मान सरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर। सुभर का अर्थ होता है भरा होना। कबीरदास जी ने कहा है मन रूपी सरोवर आनंद रूपी जल से भरा हुआ है और जीवात्मा उसमें क्रीड़ा कर रही है और आनंद रूपी मोतियों को चुग रही है। और जीवात्मा जो है उस आनंद रूपी मोतियों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहती है। कहने का तात्पर्य है कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास होता है और कबीरदास जी ने कहा है हमारे मन में ही ईश्वर का निवास है और उसे अन्यत्र कहीं भी ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मन रूपी सरोवर में, मन रूपी सरोवर आनंद जल से भरा हुआ है, जहाँ पर हमारी जीवात्मा रूपी हंस खेल रही है और वे आनंद के मोतियों को चुग रही है और इसे छोड़कर वे अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर का निवास है और उसे अन्यत्र कहीं भी ढूंढने नहीं जाना चाहिए। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। इन पंक्तियों का मैंने भावार्थ बताया है और इसका अर्थ भी बताया है। आप इसे अब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप हिंदी क्षितिज की अलग से आप कॉपी करेंगे और उस कॉपी में जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे लिखेंगे। लिखना अनिवार्य है ताकि आपका अभ्यास जो है छूटने ना पाए। आपको इन पंक्तियों के अंत में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्न का उत्तर आप इस भावार्थ को सुनकर लिखने का प्रयास करेंगे अपने शब्दों में। तो मैंने यहाँ पर एक पंक्ति आपको
पढ़ करके सुनाया और इसी प्रकार आगे भी पंक्ति को समझाऊंगी और भावार्थ को सुन करके इन प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई पंक्ति समझने में दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी में अगर किसी प्रश्न में या किसी शब्दार्थ में आपको दुविधा अगर हो तो। इसी प्रकार आगे भी हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और पंक्तियों के अंत में कुछ प्रश्न दूंगी, आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आगे की पंक्ति शुरू करते हैं। अगली पंक्ति है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी अर्थात प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाला यहाँ पर आध्यात्म प्रेम को लिया गया है। प्रेम अर्थात संपूर्ण प्राणियों में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, अर्थात अच्छे विचार होने चाहिए, घृणा ना होना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी ने कहा है मैं सच्चा प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, पर प्रेमी कोई नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि मैं एक सच्चा प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ। सच्चा प्रेमी मतलब ऐसा प्रेमी जो मानव से प्रेम करे, मानव मात्र से प्रेम करे, जिसके मन में कोई छल कपट का भाव ना हो। उन्होंने कहा है वर्तमान समय में, हमारा वर्तमान समय कलुषित होता जा रहा है। मानव का एक दूसरे के लिए कहीं प्रेम नहीं दिख रहा है, चारों ओर घृणा ही दिख रही है। इसलिए उन्होंने कहा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं चारों तरफ प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, ईश्वर प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, मानव प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कहीं प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले। उन्होंने कहा है एक ईश्वर प्रेमी को अगर दूसरा प्रेमी मिल जाए तो सब विष अमृत होए। मन में जितने भी बुरे विचार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, विष रूपी बुराइयां, जितनी भी द्वेष हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी ने कहा है मैं प्रेमी ढूंढने फिर रहा हूँ, ईश्वर प्रेमी ढूंढने फिर रहा हूँ, मानव मात्र से प्रेम करे ऐसा प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वैसा प्रेमी मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा है अगर प्रेम को करने वाला अगर कोई मिल जाए, एक ईश्वर प्रेम करने वाला अगर कोई मिल जाए, तो जीवन में जितने भी जहर हैं, जितने भी द्वेष की भावना है एक दूसरे के प्रति, वो सारा नष्ट हो जाएगा, अर्थात सब विष अमृत होय। मन की जितनी बुराइयां हैं सारा अमृत में बदल जाएगा, सारा अच्छाइयों में बदल जाएगा। आगे उन्होंने कहा है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी ने कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती मतलब होता है हाथी। इन पंक्तियों में हम देखेंगे रूपक अलंकार है हस्ती चढ़िए ज्ञान को। उन्होंने कहा है जिस प्रकार हाथी भारी भरकम होता है, उसी प्रकार ज्ञान भी भारी भरकम होता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो, सहज दुलीचा डारी। यहाँ पर सहज शब्द का प्रयोग कवि ने कहा है, सहज दुलीचा डारी। दुलीचा अर्थात आसन होता है या कालीन होता है। तो इन्होंने कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, सरल भाव आले। यहाँ पर दुलीचा
केवल कालीन या आसन के लिए ही प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ दुलीचा का प्रयोग किया गया है, सहज भाव के लिए प्रयोग किया गया है। सहज भाव रखिए, सरल भाव रखिए। तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करें और मन में सहज भाव रखिए। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी ने कहा यह संसार स्वान रूप है। स्वान अर्थात कुत्ता। इन्होंने कहा यह संसार स्वान रूप है, स्वान के जैसा है, कुत्तों के समान है। अगर वे भौंकते हैं, अगर वे चिल्लाते हैं तो उन्हें चिल्लाने दे। जबरदस्ती अगर वे भौंक रहे हैं, अगर वे आप पर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए दबाव डाल रहे हैं तो उन्हें बोलने दें। आप अपने रफ्तार से अपना काम करें। संसार का नियम होता है, जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो संसार के लोग उसमें बाधा अवश्य डालते हैं। तो इन्होंने कहा है कबीरदास जी ने, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो सहज भाव से। अगर लोग आपको अच्छे काम कर रहे हैं, लोग आपको अगर बोल रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप उन्हें बोलने दें। आप केवल अपना लक्ष्य पर ध्यान दें, अपना कार्य की ओर ध्यान दें। किसी की बुरी बातों को न सुने, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। इसलिए कहा है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। यहाँ पर ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। हाथी जिस प्रकार अपने चाल को एकदम मस्ती से चलता है, उसी प्रकार हमें ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। संसार की परवाह नहीं करना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं, वो आपके विषय में कहेंगे, लेकिन उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और लक्ष्य की ओर ही ध्यान देना चाहिए। चौथी पंक्ति है, कबीरदास जी ने कहा है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी ने कहा है पखा पखी अर्थात पक्ष और विपक्ष, समर्थन और विरोध। कबीरदास जी ने कहा है कि पक्ष और विपक्ष के कारण या फिर किसी भी संप्रदाय के समर्थन में या उसके उसके विरोध में लोग लगे हुए हैं। सारी दुनिया को भुला करके वे पक्ष और विपक्ष में ही केवल आपस में उलझे हुए हैं। ईश्वर की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है निरपक होय के हरि भजे। निरपक यानी निष्पक्ष होकर। उन्होंने कहा निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करें, ईश्वर का ध्यान करें। निष्पक्ष होकर के ईश्वर का ध्यान करें। और जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का ध्यान करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही सच्चा संत होता है। सुजान का अर्थ होता है ज्ञानी, संत का अर्थ होता है सज्जन, सोई का अर्थ होता है वही। तो कबीरदास जी ने कहा है कि हमें किसी भी धर्म या संप्रदाय के पक्ष या विपक्ष में कोई तर्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक है और वास्तविक ज्ञानी वही है। संत सुजान, वास्तविक ज्ञानी वही है जो पक्ष और विपक्ष में नहीं पड़ता, बल्कि हर जगह, हर धर्म या संप्रदाय में ईश्वर की एक रूपता को मानता है। वही सच्चा संत और ज्ञानी है। तो पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष में के कारण सब जग जो है उसमें पड़े हुए हैं, सब लोग पड़े हुए हैं और उनके मन में निष्पक्षता का भाव नहीं है,
इसलिए कवि ने कहा है हमें निष्पक्ष होकर के हरि को, ईश्वर को का भजन करना चाहिए और सारे धर्म संप्रदाय में हमें ईश्वर की एक रूपता को मानना चाहिए। ऐसा अगर मानेंगे तो वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। आगे कबीरदास जी ने कहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम पर कटाक्ष किया है और उन्हें संदेश दिया है कि हिंदू और मुस्लिम राम रहीम या ईश्वर अल्लाह जो करते हैं कि मेरे राम मेरे रहीम, कबीरदास जी ने कहा है वास्तव में सब ईश्वर का एक ही रूप है और हम उनकी संतान हैं। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है हिंदू मुआ राम कही। उन्होंने कहा है कि हिंदू राम राम कह करके मर जाते हैं और मुसलमान खुदा या अल्लाह कह करके मर जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी ने कहा है कि वही जीवित रहता है, अर्थात वही अमर होता है या वही अच्छा माना जाता है जो दूहों के निकट न जाए, अर्थात जो दोनों के पास नहीं जाता बल्कि किसके पास जाता है, वो मानता है, वैसा व्यक्ति मानता है कि ईश्वर एक है। जो दोहों के निकट ना जाए, अर्थात ऐसा व्यक्ति, हिंदू और मुस्लिम ने जो नाम दे रखा है राम और खुदा का, ऐसा व्यक्ति दोनों के निकट नहीं जाता बल्कि वो मानता है कि ईश्वर एक है। इसलिए कहा है कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी ने कहा है ऐसा व्यक्ति जीवित रहता है अर्थात अमर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति का ही संसार में नाम होता है जो दोनों के निकट नहीं जाता, ना राम का पक्ष लेता है और ना रहीम का या अल्लाह का या खुदा का, किसी का पक्ष नहीं लेता है। ऐसा व्यक्ति केवल मानता है कि ईश्वर एक है। किसी भी संप्रदाय या मान्यताओं को ऐसा व्यक्ति नहीं मानता है बल्कि केवल ईश्वर की ही आराधना करता है। वही व्यक्ति जीवित है, अर्थात मानव का सच्चा रूप वही है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करके ऐसा व्यक्ति अमर हो जाता है। इसलिए कहा है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके पश्चात मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी। इन प्रश्न का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।